लेक्चर नंबर 7 है ये, होमवर्क रिव्यू डिफरेंशिएशन का। पहले मैं एक्सरसाइज बी के कुछ क्वेश्चंस देखता हूं, स्टेप्स बताऊंगा, पूरी वर्किंग नहीं करूंगा, अदरवाइज इट्स गोना टेक एजेस। यहां पर पहली इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन है, द लाइन 3y plus x equals to 25 is a normal to the curve, find the value of constant k। अब इस क्वेश्चन में लोगों को पहला जुमला वर्ड प्रॉब्लम की तरह समझने में मुश्किल होती है। देखें, सबसे पहले आप ये काम करेंगे, आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, ये तो आपने करना ही करना है। जहां ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल की बात होगी, ये चीज़ तो करनी ही करनी है। तो आप लिखेंगे 3y equals to negative x plus 25, y equals to negative x over 3 plus 25 over 3। यहाँ साइड पे लिख लें, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर। इसका जो ग्रेडियंट है नॉर्मल का, वो आपको नज़र आ रहा है -1/3, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट नज़र आएगा +3। आपको यहाँ से टेंजेंट निकालना है। क्यों टेंजेंट निकलवा रहा हूँ? क्योंकि dy by dx इज ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो अब मैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट की वर्किंग करूंगा। y इज इक्वल्स टू x² - 5x प्लस k dy by dx दैट इज 2x - 5। किसी खास पॉइंट पे ये वाला जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू +3 है। गॉट द आइडिया? किसी खास पॉइंट पे जब हम ये ग्रेडियंट निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो +3 है। नॉर्मल से मैंने टेंजेंट निकाल लिया। सो देयरफॉर 2x - 5 इज +3, 2x equals to 8, x comes out to be 4। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा? y कोऑर्डिनेट लाइन से मिलेगा, क्योंकि जिस जगह पे टेंजेंट बन रहा है उसी जगह पे नॉर्मल भी बन रहा है। सो दिस इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन एंड कर्व। मैंने जानते पूछते लाइन का लफ्ज लिखा है, चाहे वो टेंजेंट लाइन हो, चाहे वो नॉर्मल वाली लाइन हो, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो x इज इक्वल्स टू 4 को मैं उठा के इसमें प्लग इन करूंगा। 3y plus x is equals to 25, 3y plus x is equals to 25, 3y plus 4 is 25, 3y equals to 21, y comes out to be 7। Therefore जिस कोऑर्डिनेट पे ये पूरी कहानी बन रही है उसका नाम मैंने q रखा, that is 4,7। अब क्या चाहिए मुझे k चाहिए। तो कहाँ प्लग इन करूंगा? जहाँ k मौजूद है। इक्वेशन ऑफ द कर्व y is equals to x² - 5x plus k। y की जगह 7 लिखा, x की जगह 4 लिखा, 5 into 4 plus k, 16 - 20 -4 plus k equals to 7। Therefore k comes out to be 11 and that is the final answer for this one। वर्किंग कोई भी A levels वाली नहीं थी, सिवाय इसके कि टेंजेंट नॉर्मल ये एक नई चीज़ थी, डिफरेंशिएशन नई चीज़ थी, कौन सी जगह से कौन सी वैल्यू निकालना है, कहाँ प्लग इन करना है, ये पूरा प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो। लोगों को मैंने देखा हुआ है वो x तो निकाल लेते हैं लेकिन उसके बाद y में वो फंस जाते हैं, इसलिए मैंने रेड में लिखा हुआ है कि ये कॉमन पॉइंट है बिटवीन लाइन एंड द कर्व, चाहे वो टेंजेंट लाइन हो चाहे वो नॉर्मल लाइन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो इंडिसेस फ्रैक्शंस में ज़्यादा है, तो उसमें हमारा बिल्कुल हाथ साफ होना चाहिए। अब यहां पे लिखा हुआ है y is equals to 2x raised to power of 3 over 2 minus 3x minus 4x power half plus 4। सही है? अच्छा जी, उसके बाद dy by dx का ही क्वेश्चन चल रहा है। 2 अपनी जगह पे, 3 over 2, बेटा यहां फोकस करें, x raised to power of half, 3x का 3 बचेगा, 4 अपनी जगह पे, हाफ x माइनस हाफ, ये वाला 4 का 0 हो गया। एक एक जगह पे आपने सारी चीज़ें डिफरेंशिएट करते गए, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर दिस इज 3√x - 3 - 2 और 4 भी कैंसिल हो गया, 2/√x। ये मैंने यूं करके लिख दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्म ज़्यादा आसान है। हो सकता है अगर स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो, सो दिस इज बिकमिंग अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 4,0। तो अब आपका जो पॉइंट है, लेट्स कॉल इट P, दैट इज 4,0। जब x की वैल्यू 4 है तो dy बाई dx की जो वैल्यू है दैट इज 3√4 माइनस 3 माइनस 2 ओवर √4। सो देयरफॉर दिस इज 3 into 2 is 6 minus 3, 2 over 2 is 1, so 6 minus 4 is 2। ये है gradient of tangent is +2, y minus y1 is equals to mx minus x1, ब्रैकेट डालने की आदत डालें, y minus 0 is equals to 2, x minus 4, no need of expanding the bracket, that is perfectly fine। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में आए जो कि जिसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। वो नए कॉन्सेप्ट के लिए किस सेंस में नया है, क्योंकि इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है, चीज़ सिलेबस में ही है मगर पूछने का अंदाज डिफरेंट है। अच्छा, जो शाम में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास लूंगा उसमें इस चीज़ को, जो बिल्कुल शुरू की क्लास में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग दूसरे ग्रुप्स में आए थे या दूसरे ग्रुप्स में गए थे, उसमें एक कॉन्सेप्ट है एंगल वाला। ये क्वेश्चन उस एंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी होगा शाम की क्लास में, उस पर मैं पूरा और ज़्यादा फोकस करूंगा, और अभी जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है यहाँ भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, वो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि tangent theta equals to gradient of the line, and what is theta, where theta is the angle the line makes with x-axis। ये आप में से कितनों को याद है ये कॉन्सेप्ट? ओके, बहुत कम को याद है। कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बेसिस पे वर्किंग होगी, कॉन्सेप्ट के बगैर भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट के साथ भी हो सकती है। ये मैंने एक लाइन खींची, यहां देखेगा, मशहूर लाइन है y is equals to x, ठीक है। लेट मी गेट स्टार्टेड विद दिस। एक पॉइंट मैंने उठाया 0,0, एक पॉइंट मैंने उठाया 4,4। मुझे एंगल चाहिए विद द एक्स एक्सिस, इस एंगल का नाम है थीटा। एंगल निकालने के लिए ट्राइंगल की ज़रूरत होती है, तो अगर ट्राइंगल मुझे चाहिए, मैंने यू परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ राइट एंगल बनाया, चूंकि ओरिजिन से मैं नाप रहा हूँ तो इसका बेस जो है वो 4 यूनिट्स है, इसका हाइट 4 यूनिट्स है, बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, और टेंजेंट ऑफ थीटा इज 4/4, therefore theta comes out to be tan inverse of 4/4, which comes out to be 45 degrees। अगर मैं इस इक्वेशन को आगे लेके बढ़ूं, y is equals to x plus 1, और अब मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन ज़रा सा ऊपर से जाएगी। यहां पर मैं कोई और पॉइंट उठा लेता हूं, लेट मी पिक दिस पॉइंट 0,1 एंड लेट मी पिक अ पॉइंट 4,5, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल खींचा मैंने, ये वर्टिकल ड्रॉप किया, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल? 4, 0 से 4 is 4। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल? 5 minus 1, that's also 4। इसका मतलब है ये एंगल सेम है। What is the common factor between the two lines? That is the gradient। y-intercept कॉमन नहीं है, ग्रेडियंट कॉमन है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये 1 आई है, एंड 1 इज द ग्रेडियंट। तो इसकी बेसिस पे हम कहते हैं, चूंकि डेफिनेशन सेम है, tangent is change in y over change in x, gradient is change in y over change in x, gradient is rise over run, gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1, therefore we say tangent theta equals to gradient of the line। अभी मैं इतनी बेसिक्स पे बात कर रहा हूं, आगे जो आज शाम वाली क्लास में बात करूंगा वो एंगल बिटवीन 2 लाइंस के ऊपर बात करूंगा, अभी मुझे उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। अब मैं ये करता हूं कि मैं 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं। So let me draw a parallel line, 2 parallel lines। ये x एक्सिस खींचा, ये y एक्सिस खींचा, और समझे एक लाइन यूं करके जा रही है,
और दूसरी लाइन ओरिजिन से जा रही है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई ट्राई टू मेक इट एज मच पैरेलल एज पॉसिबल। ये ओरिजिन से ज़रा सा गुजार देते हैं, समथिंग लाइक दिस। पैरेलल लाइंस को पैरेलल क्यों कहते हैं? ग्रेडियंट सेम होता है, दैट इज वन लॉजिक। दूसरी चीज, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डज नॉट चेंज। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पॉइंट से लिया तो यहां तक ये परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा। मैं परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां तक लूंगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कन्वर्ज नहीं कर रही, वो डाइवर्ज नहीं कर रही। अग्री? नाउ लेट मी गिव दिस इक्वेशन अ नेम। y इज इक्वल्स टू एक्स, इसको ग्रीन को नाम दे देते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये डिस्टेंस ढूंढ के दे, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या कुछ इस्तेमाल करेंगे? अगर मेरे पास, थैंक यू, अगर मेरे पास ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन आ गई, मैं कोऑर्डिनेट्स भी लेबल करता हूं। इसका कोऑर्डिनेट है q, इसका कोऑर्डिनेट है r, ठीक है। अगर q मेरे पास है, वो तो बहुत आसान है, दैट इज 0 3। कैन आई फाइंड r? द आंसर इज यस। इस ग्रीन लाइन का ग्रेडियंट है +1, इस ऑरेंज लाइन का ग्रेडियंट है +1, इस पर्पल लाइन का ग्रेडियंट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, लेकिन नेगेटिव आ गया। इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 3। तो इसका मतलब है पर्पल डॉटेड लाइन की जो इक्वेशन है, ग्रेडियंट -1 है, y इंटरसेप्ट 3 है, therefore the equation is y is equals to -x plus 3. Do you all agree on this? r कैसे निकालूंगा? Simultaneous. So therefore solve y is equals to -x plus 3, y is equals to x simultaneously. So therefore -x plus 3 is equals to x. इसको इधर बुला लें। So -2x is equals to -3, therefore x is 3/2. यहां तक भी सही। ये कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं? y is equals to x। इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट भी यही होगा। So therefore r के कोऑर्डिनेट से 3/2, 3/2, और q के कोऑर्डिनेट से 0, 3। therefore distance qr is my required answer। 0 - 3/2 whole square, 3 - 3/2 whole square, whatever the answer you get from the calculator। यहां तक सही? अच्छा जी, मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया आज? क्योंकि इससे भी आंसर निकल सकता है। बात समझ में आ रही है? इससे भी निकल सकता है, जो अभी बताया इससे भी निकल सकता है। अगर मैं यही डायग्राम फिर से मैं कॉपी करूं या फिर से ड्रॉ कर लूं, तो यहां पर ये वाली लाइन यूं आ गई। अगर वही कलर्स रखने हैं तो कर लेते हैं। ये ब्लू है, और वहां से था ग्रीन और ऑरेंज। ये वाली ग्रीन लाइन है और ये वाली ऑरेंज लाइन है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर ये है y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ये वाला पॉइंट है q, ये है 0 3, ये वाला पॉइंट है r, और ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्रीज। अभी आपने निकाला था, क्योंकि इसका ग्रेडियंट 1 है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज 1, देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्रीज है, सो लेट मी लेबल दिस एंगल एज फाई। फाई शुड ऑल्सो बी 45 डिग्रीज। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस d है, ये है 3 यूनिट्स। Therefore, sine of theta is d over 3, sine of 45 is d over 3, sine of 45 1 over root 2 होता है एग्जैक्ट फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री। That is d over 3, therefore d is 3 over। सही है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कोई आपसे बेयरिंग्स नहीं पूछ रहे, साइन रूल को साइन रूल नहीं पूछा जा रहा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ है यहां पे।
तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री से वो आंसर निकाला, ये आप कैलकुलेटर की यहां ज्यादा जरूरत है, वहां पे नहीं जरूरत पड़ी, ठीक है, एंड यू गेट द सेम आंसर। अच्छा जी, अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। द डायग्राम शोज द कर्व y is equals to x minus 1 raised to power of half and the point A 1 0 and B 5 2. Find the equation of line AB. हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। Find showing all necessary working the equation of tangent to the curve which is parallel to AB. कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए बी किया, तो आपके पास एक पॉइंट आएगा जहां पे जो टेंजेंट बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू ए बी। मेक सेंस? फिर से सुन लें, ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालना बहुत आसान है। ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 2 माइनस 0 ओवर 5 माइनस 1, 2 माइनस 0 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4 विच कम्स आउट टू बी हाफ। आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है y is equals to x minus 1 raised to power of half dy by dx, half comes down, x minus 1, power becomes minus half, derivative of bracket is 1 which is 1 over 2 root x minus 1। यहाँ तक सही है? अच्छा, उसके बाद dy by dx को आप ग्रेडियंट के बराबर करेंगे, dy by dx equals to half 1 over 2 root x minus 1 equals to half, 2 cancel, cross multiply, x minus 1 square root equals to 1, square both sides, x minus 1 equals to 1, therefore x comes out to be 2। यहाँ तक सही है? मैंने डिफरेंशिएट किया, ग्रेडियंट ऑफ ए बी पहले उससे निकलवा लिया, दोनों को आमने सामने किया, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल होगा ए बी के। इसका मतलब है, मैं समझाने के लिए यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ए बी जा रही है और ऊपर से जो लाइन जा रही है समथिंग लाइक दिस, वो जिस जगह पे ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो किस जगह पे होगी? इस पॉइंट पे होगी, और अप्रोक्सीमेटली आपको नजर आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला 1 है तो ये वाला 2 है, ठीक है। डायग्राम को कोरिलेट करें। उसके बाद क्या कह रहे हैं? Find the perpendicular distance between the line AB and the tangent parallel to AB. Now the question is just like this. आपकी मर्जी ट्रिग्नोमेट्री से करे, आपकी मर्जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करे, the choice is all yours. मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। इसने खुद ही कह दिया कि आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस में दीजिएगा बिकॉज द आंसर वोंट बी एग्जैक्ट। क्लियर है? आपकी मर्जी ट्रिग्नोमेट्री से करे, चूंकि दोनों लाइनें पैरेलल है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड रिमेन द सेम। आपको वैसी ही वर्किंग करनी है जैसे मैंने की है। आप इसको पीछे खींचेंगे और इसको भी पीछे खींचेंगे, तो ये नीचे की तरफ ये 2 y इंटरसेप्ट्स आपको नजर आएंगे। एक y इंटरसेप्ट यहाँ है, एक y इंटरसेप्ट यहाँ है। फिर आपका डायग्राम ऑलमोस्ट ऐसा ही बन जाएगा जैसे मैंने बनाया, ठीक है। मेरी लाइन 0 से गुजर रही थी, 3 से गुजर रही थी। आपके y इंटरसेप्ट मुझे नहीं पता, आप खुद वर्किंग करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 देखते हैं। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। अब ये देखिए, अजीब सा कर्व बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन भी है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, कर्व भी है, ठीक है। अब जो ये कर्व अजीब सा घूम रहा है, intersecting the x-axis at origin and at A, the line AB intersects the y-axis at B and has equation such and such. Show that AB is a tangent to the curve at A. क्या मतलब है इसका? डिफरेंशिएट तो नहीं करना होगा, तो पहले सोचते नहीं है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। y is equals to 1 minus 2x minus bracket 1 minus 2x raised to power of q. एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे मुश्किल बनाता है? वो जो इक्वेशंस है वो अजीब अजीब तरीके की इक्वेशंस देता है। अभी आगे आप देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स के पहली एक्सरसाइज में। dy by dx, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का माइनस 2, माइनस अपनी जगह पे, यहां पे आ गया 3 आ गया, मैं माइनस बाहर रख रहा हूं। दिस इज 1 माइनस 2x, पावर बिकम्स 2, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज -2।
दिस इज 2, 3 और 2 हो गया 6, 1 माइनस 2x द होल थिंग स्क्वायर। यहां तक सही है? -2 जो था वो बाहर वाला माइनस, अंदर वाला माइनस, ये मैंने ऐड कर दिया। सही है? अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं? a जो है वो है 1/2, 0, तो dy बाई डी एक्स इज 2 + 6 1 माइनस 2 इंटू हाफ स्क्वेयर। तो क्या बच गया? 2, अंदर 0 बचा ना? सही है। अच्छा जी, अब क्या चाह रहे हैं? क्या मेरे पास b के कोऑर्डिनेट्स हैं? नहीं, मेरे पास लाइन की इक्वेशन है, बिल्कुल। तो व्हेन x इज 0 y इज 1, तो b के कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, a के कोऑर्डिनेट्स है 1/2, 0। ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालें, विच इज 1 माइनस 0, 0 माइनस हाफ, 1 ओवर -1/2, विच कम्स आउट टू बी -2। और यहां से ये मैं नेगेटिव भूल गया था, इसका ग्रेडियंट सेम है एज द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब है? ये इस जगह पे टेंजेंट। मेक सेंस? जी बोले बेटा। ए बी की इक्वेशन निकाली जो कि गिवन है। माय बैड, एक मिनट रुकेगा। जब मेरे पास ए बी की इक्वेशन है तो मुझे एज सच ग्रेडियंट निकालने की जरूरत नहीं थी। ये -2 तो यहीं से y = mx + c से आ गया, ठीक है? तो ये मुझे जरूरत भी नहीं थी। हाँ, मैंने b के कोऑर्डिनेट्स निकाले, वो अलग बात है। शायद अगर चाहिए हो तो वो अगले एरिया में शायद चाहिए होंगे। यहां पे इसका ग्रेडियंट -2 है, dy बाई डी एक्स 8a इज -2, दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A curve has this equation such and such. The point A on the curve has coordinates such and such. Find and simplify the equation of the normal through A. इसमें कोई खास बात थी? मेरे ख्याल से मैंने कॉपी कर लिया। आई थिंक इसमें कोई खास बात नहीं थी। चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं फिर भी dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। dy बाई डी एक्स हाफ अपनी जगह पे, -1 नीचे उतरा, 4x - 3 रिड्यूस होके -2 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 4, सो दिस इज -2 4x - 3 द होल थिंग स्क्वायर। सही है? अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी देख लें। द डायग्राम शोज द कर्व विथ इक्वेशन y = 4√x. The straight line with the equation intersects the curve at points A and B, जो कि इस पर ड्रॉन नहीं है। Find the length of A and B। पहले पार्ट में कोई इशू? The tangent to the curve at a point T is parallel to AB। फिर से पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे, y = 4x पावर हाफ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पे, हाफ x माइनस हाफ, दैट इज 2 ओवर √x। अच्छा, दो डेरिवेटिव्स आप अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि वो बार बार घूम फिर कर आते, तो उसका कॉन्सेप्ट अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो काम चल जाएगा। पहला डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1 ओवर 2 √x। ये बार बार आता है, तो यही आपका रिजल्ट आएगा। 1 की जगह अगर कोई और कांस्टेंट लिखा होगा वो कांस्टेंट चिपका दीजिएगा। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x दैट इज -1 ओवर x²। ये दो बार बार घूम फिर कर आते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट T इज पैरेलल टू AB। क्या वर्किंग होगी? बोले। AB का ग्रेडियंट निकालेंगे, इक्वल टू टेंजेंट का dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन करेंगे, तो आपको x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और उसके बाद आखिरी पार्ट तो कोई खास नहीं है, नथिंग स्पेशल। अच्छा जी, यहां पर मैं पहली रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं।